हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ बबीता का वेट लॉस डाइट चार्ट। ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ऐसे क्या क्या फूड उनकी बॉडी में गया है, किस टाइप के वाटर्स गए हैं जिनकी हेल्प से उनका वेट लॉस हुआ है मोर देन 54 किलोज। जितने भी लोग 100 किलोज पे आते हैं, 100, 120, 130 और मैक्सिमम मेरे पास है 155 किलोज, उनके साथ दो चीज़ें ना बड़ी कॉमन रहती हैं। पहली चीज़, ये दो टाइप के लोग होते हैं। पहला जो अपना माइंडसेट फिक्स करके आते हैं कि हाँ जी मेरा को 60 किलो तक जाना है। दूसरा ऐसे होते हैं कि धक्के मार के कछुए की रेस पे वो चला लेते हैं। नाउ पॉइंट इज कि आप कौन से वाले लोग हो। या तो आप अपना माइंडसेट फिक्स करो, नहीं तो सेकंड पार्ट पे जो आते हैं, जो 10 किलो लूज करते, 20 किलो लूज करते, 30 किलो लूज करते हैं और वो अपनी जर्नी बीच में क्विट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ माइंड के सेटिस्फैक्शन के चक्कर में। कि उनको लगता है कि हाँ हमारा लूज हो रहा है, कपड़े आने चालू हो गए हैं और हम तो जी 120 किलोज के थे या 130 किलोज के थे, हम 90 पे आ गए हैं तो हम तो बहुत कुछ अचीव कर गए। नो, जीरो। आपका ये जो वेट लॉस हुआ है 90 किलो पे आ गए या 80 किलो पे आ गए, जब तक आप अपना टारगेट वेट लॉस पे नहीं आएंगे, पहली चीज़ आपका मेटाबॉलिक रेट ठीक नहीं होगा। सेकेंड इज, आपकी बॉडी में जो बीमारियां डेवलप हुई है, जो भी फैट था वो सारा का सारा अभी तक नहीं निकला है, ना ही आप क्योर हुए। थर्डली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर दोगे, अपनी वेट लॉस जर्नी को सीरियस ना लेके थोड़ा थोड़ा मंचिंग चालू कर दोगे, तो आपके बॉडी के जो हार्मोन्स है वो वैसे भी अनबैलेंस हो जाएंगे। बॉडी ना टाइम लेती है खुद को प्रिपेयर करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, मेंटल लेवल सेट करने के लिए। अगर आप ही उसको खेलोगे ना अपने माइंडसेट के साथ, बॉडी आपके साथ खेलना चालू कर देगी, उसका रिजल्ट निकलेगा मैसिव हेयर फॉल, उसका रिजल्ट निकलेगा आपका ड्रास्टिक वेट गेन, उसका रिजल्ट निकल सकता है आपकी स्किन खराब दिख सकती है। सो अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो वेट लॉस का जर्नी पकड़ो, अगर आप मेंटेनेंस पे हो तो मेंटेनेंस पे पकड़ो। जो लोग ये बीच में कुश्ती खेलते रहते हैं, या फिर आई वुड से कि जो कि लोग बीच में अपने आप को होशियार समझ लेते हैं कि ये भी खा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, वो लोग सबसे मेजर लॉस में रहते हैं। सो बबीता की अगर मैं बात करूँ, वो पर्सन बिल्कुल फोकस्ड कि मुझे लूज़ करना ही करना है, और अपना दिमाग उसने कतई नहीं चलाया अपने 1 साल की जर्नी में। मतलब कि उसको जो दिया गया उसने वो खाया। और सबसे एक चीज़ जो मैं बोलूँगी उसको यहाँ तक लेके आई है, उसका 54 kgs लूज़ हुई है। दैट्स हर फोकस। बिल्कुल फोकस थी वो कि मुझे लूज़ करना है, एक ही बारी करना है और मेंटेनेंस पे आना है, तब जाके ही वो उस पर्सन का लूज़ हुआ है मोर देन 54 किलोज। सो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फर्स्टली, यू हैव टू चेक योर वेट एवरी डे। ठीक है, कैसे चेक करना है? सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद बिना कपड़ों के डिजिटल वेइंग मशीन पे, और किसी को एक मैसेज कर दो कि हमारा ये वेट है मॉर्निंग का। किसी को भी कर दो, किसी भी पर्सन को पकड़ो जिसको आप आंसरेबल होगे, उसी को आप अपना ये मैसेज कर दो डेली का वेट। आपको पता चलता रहेगा पूरे दिन की आपकी बॉडी की फ्लक्चुएशन क्या है, अगले दिन सुबह वेट बढ़ा है, घटा, उसके रीजंस भी आपको पता चल जाएंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, आपका स्लीप। अगर आपका स्लीप 8 घंटे का नहीं है, 7 से 8 घंटे के बीच का, आप भूल जाओ आपका वेट लॉस कोई भी करा सकता है, करा पाएगी। थर्डली, गुस्सा करना, स्ट्रेस लेना, एंजाइटी में रहना, ओवर थिंकिंग आपका वेट लॉस का जो है स्ट्रक्चर है उसको रोकेगी। फोर्थ एंड द मेजर इंपॉर्टेंट चीज़, पानी। जो लोग कहते हैं जी हम पानी नहीं पीते, हम पानी पी के राजी नहीं है, जाने मन आप वेट लॉस भी भूल जाओ, वो हो के भी राजी नहीं है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। बबीता का मॉर्निंग ड्रिंक क्या क्या रहा था उसके लिए मैं चलती हूँ किचन। ओके जी, सो अब हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग ड्रिंक के बारे में। मैंने बबीता की पूरी वेट लॉस जर्नी में उसको बहुत ही वेराइटीज़ की ड्रिंक्स पिलाई हैं। ये उनमें से कुछ स्पेशल ड्रिंक्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नंबर 1 ये है केसर और किशमिश का सोक्ड वाटर। पिंच ऑफ केसर और 4 से 5 किशमिश के दाने मैंने सोक कराए हैं ओवरनाइट 1 गिलास पानी के अंदर। नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के, विंटर्स है तो आप इसको गर्म करके किशमिश खाएंगे और स्ट्रेन करके पिएंगे। अगर समर है आप इसको एज इट इज़ पी जाएंगे, छान कर। किशमिश खा जानी है, केसर के धागे जो हैं वो छान कर हम इसका पानी पिएंगे। नेक्स्ट ड्रिंक जो यहाँ पर है मेरे पास है अजवाइन सोक्ड वाटर। 1 गिलास पानी के अंदर हमने आधा चम्मच अजवाइन हमने सोक करा है। नेक्स्ट मॉर्निंग, गर्मियाँ हैं तो छान कर पी जाएंगे, सर्दियाँ हैं तो हल्का गर्म करेंगे और फिर छान कर हम इसे पी जाएंगे। सेम हमारा जीरा का पानी, 1 गिलास पानी के अंदर हमने आधा चम्मच जीरा सोक करा है। सो सुबह उठ के, सर्दियाँ हैं तो गर्म करके छान के पिएंगे, और गर्मियाँ हैं तो हम इसको जस्ट स्ट्रेन करके पिएंगे। सर्दियों में ही ये गर्म पीना है, अदरवाइज़ एज इट इज़ इसको छान के पीना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज़, यहाँ पे मेरे पास है 1 गिलास लूकवार्म वाटर। उसके अंदर मैंने ये डाल दिया नींबू, हाफ लेमन जूस, और ये पानी हम लेंगे मॉर्निंग में। सो आप इसमें से कोई सी भी एक मॉर्निंग ड्रिंक पिक कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस।
वेलकम बैक जी। अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट के लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगी घी का चीला बेसन का। उसको कैसे बनाना है हम चलते हैं किचन। चलिए जी, यहाँ पे हम बना रहे हैं नाश्ता। अब नाश्ते में काफ़ी मैक्सिमम टाइम मैंने उनको दिया था घी का बेसन का चिल्ला। सो घिया का बेसन का चिल्ला बहुत ही सिंपल है। इस घी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम पील कर लेंगे जी। सो ये हमारा घी का जो पील है बिल्कुल रेडी है। ऑलराइट, सो अभी हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे घी का बेसन का चिल्ला। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही फिलिंग है एंड ट्रस्ट मी, जिन जिन लोगों को घिया खाने से नफरत है उनसे ये बहुत अच्छे से खाया जाएगा। सो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच हमारा बेसन। इसके अंदर बेसन से कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में मैं यहाँ पे घिया डाल रही हूँ। गुड। और आप देखोगे तो मैंने घी का पानी भी नहीं निकाला। सो इसका पानी जो है हम बेसन चिल्ला को बनाने में यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं सॉल्ट, बहुत ही हल्का सा नमक। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ भुना हुआ धनिया का पाउडर। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने डालना है पिंच ऑफ अजवाइन। नेक्स्ट भुना हुआ जीरे का पाउडर। अब हम इसका बनाएंगे चिल्ला। परफेक्ट, ये रेडी है। अब हम बनाएंगे इसका चिल्ला। ये लिया मैंने नॉन स्टिक तवा और ये गरम हो रहा है। इसके ऊपर हम लगाएंगे हल्का सा घी। परफेक्ट। नेक्स्ट इज ये जो हमारा बेसन का चिल्ला है, ये हमने गिर दिया यहाँ पर। रेडी। जिन जिन लोगों का बेसन चिल्ला टूटता है वो लोग क्या करना चाहिए सन्ना? अच्छे से पकाना चाहिए, ढक देना चाहिए। अब बढ़िया। ऑलराइट जी, तो ये हमारा बेसन का बढ़िया सा चिल्ला एकदम तैयार। ओके जी, सो इसके ऊपर हम लगाएंगे 1 चम्मच घी। इसको आप खा सकते हो किसी भी होममेड चटनी के साथ। एंड यस, 1 कप ऑफ मिल्क टी एंड कॉफ़ी विदाउट शुगर। नाउ वेलकम बैक। ये जो जर्नी थी ये बहुत ही लंबी थी, बहुत ज़्यादा लंबी। 100+ वाले लोगों की बहुत लंबी जर्नी रहती है, बट वो फोकस पे चलते हैं। ब्रेकफास्ट में एक ऑप्शन नहीं चलेगा। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे आप सैंडविचेस ले सकते हो बेसन के चिल्ले के अलावा, घी के चिल्ले के अलावा। सेकेंडली यहाँ पे आप रोटी ले सकते हो। देयर आर मल्टीपल ऑफ रोटीज रेसिपी ऑन माय चैनल। नेक्स्ट यहाँ पे आप इडली चाट भी ले सकते हो। इडली का यहाँ पे रेसिपी मैंने दे रखा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे ले सकते हो चिया सीड पुडिंग। आप स्मूदीज भी ले सकते हो, गर्मियाँ हैं। उसके अलावा मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हो या फिर प्रोबायोटिक डाइट में से आप राइस की रेसिपी भी पिक कर सकते हो। नाउ मूव टू द मिड ब्रेकफास्ट। मिड ब्रेकफास्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप नारियल की गरी खा सकते हो, पूजा वाला नारियल आता है ना जिसमें से पानी निकलता है, उसकी गरी आप खा सकते हो। नेक्स्ट इज आप भुना हुआ चना खा सकते हो। नेक्स्ट आप हैंडफुल ऑफ मखाना खा सकते हो। नेक्स्ट कोई भी एक सीजनल फ्रूट खा सकते हो। इनफैक्ट आप लीची भी खा सकते हो 5 से 6। चीकू खा सकते हो, आपका कीवी खा सकते हो, आपका पाइनएप्पल खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, पियर खा सकते हो, या फिर आप प्लम्स खा सकते हो, पीचेस खा सकते हो, समर के जो मेनली फूड है। प्लस यहाँ आप जामुन आ रहा है तो आप मुट्ठी भर जामुन भी खा सकते हो। साथ में आप कोई भी ना एक फ्लेवर टी लेंगे, ग्रीन टी, लेमन टी, या फिर आपको कोई सा भी टी समझ आता है विच इज़ लाइक फ्लेवर टी, पेपरमेंट टी, आप एक टी अपने साथ ऐड करेंगे आपके पूरे के पूरे मिड ब्रेकफास्ट के साथ। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लंच की। स्टार्टिंग के 20 किलो तक मैंने लंच में बबीता को कार्ब्स नहीं दिए थे। मैंने सैलेड्स पे रखा था स्टार्टिंग के 20 किलो तक, क्योंकि मेजर वाटर वेट था, मेजर वाटर वेट। ऐसी सिचुएशन में सैलेड्स लेंगे हम लंच में। नाउ मेरी चैनल पे बतेरे सैलेड्स की रेसिपी है।
कोई सी भी सैलेड्स का रेसिपी आप पिक कर सकते हो। घिया सैलेड है, पनीर टिक्का सैलेड है, दाल सैलेड है, ब्लैक चना का सैलेड है, इसके अलावा यहाँ पे जुकीनी का सैलेड है, ब्रिंजल सैलेड है, दाल बीन्स का सैलेड है, दाल का और सब्जियों का वेराइटीज ऑफ सैलेड है मेरे चैनल पे। आप इनमें से कोई भी रेसिपी पिक कर सकते हो एज पर योर चॉइस। सबका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। ना मूव करते हैं इवनिंग टी में। ना इवनिंग टी में ना मैंने बबीता को ना लेमन ग्रास दिया था, ना रोज़ पेटल दिया था, क्योंकि तब तक मेरे पास इतना ज्ञान नहीं था जो कि मैंने पढ़ के अपने लिए हासिल करा है कि रोज़ पेटल टी होता है, लेमन ग्रास टी होता है, अजवाइन के पत्तों का टी होता है। बट उस टाइम पे मैंने बबीता को दिए थे ग्रीन टी इंचेस लॉस, जिसकी हेल्प से उनके बल्जेस बहुत अच्छे से गए थे एंड उनकी स्किन बहुत अच्छी फेयर हुई थी। सो ग्रीन टी इंचेस लॉस कौन कौन सी मेरे चैनल पे ग्रीन टी इंचेस लॉस बतेरी हैं। कोई सी भी पिक कर सकते हो एज पर योर कंफर्ट। उसके साथ हम लेंगे कोई भी सोक्ड नट्स। नाउ नट्स के अंदर क्या क्या, मेजरली मैंने बबीता को दिए थे बादाम, 10 से 15 बादाम सोक्ड करे हुए ओवरनाइट शाम को, नहीं तो 2 वॉलनट्स ओवरनाइट सोक किए हुए, नहीं तो उनको मैंने फ्रूट दे दिया था। सो मिड मॉर्निंग का स्नैक और इवनिंग का स्नैक आप स्वैप भी कर सकते हो। फ्रूट्स ऊपर कर सकते हो, नट्स नीचे कर सकते हो, नट्स सुबह ले सकते हो, फ्रूट शाम को ले सकते हो, इट्स अप टू यू। नाउ मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके स्किन का कलर कैसे चेंज हुआ, राइट। मैंने बबीता को लगातार दिया था नीम का पत्ता, कड़वे नीम का पत्ता जो मार्केट में मिलता है, उसके पाउडर्स। बट हर गली में एक नीम का पेड़ होता है, मेरी इस गली में 4 नीम के पेड़ हैं। सो नीम का पत्ता लेंगे एंड दातुन करेंगे सुबह ब्रश के बाद दातुन। उससे आपकी जो स्किन है वो एक्चुअली में चेंज होगी। ना बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं नीम का पत्ता हम कैसे खा सकते हैं। सिमिलरली जैसे आपने मैगी ठूसा है, सिमिलरली जैसे आपने पिज़्ज़ा पास्ता खाया है, सिमिलरली जैसे आपने छोला भटूरा खाया है, एक्चुअली में नीम का पत्ता वैसे ही खाया जाता है। आई अंडरस्टैंड इट्स बिट कड़वा, बट कुछ लेने के लिए, कुछ देने के लिए आपको कुछ भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, समझे। सो नाउ अगली चीज़ पे हम बात करते हैं डिनर की। डिनर में स्टार्टिंग के 20 किलोज तक हमने बबीता को दिया था स्मूदीज, फ्रूट्स, जूसेस, या फिर उसके अलावा मैंने उनको दिया था मेजरली सूप दिया था, या फिर फ्रूट सैलेड दिया था, या फिर उनको मिल्क पिलाया था। ना यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ स्मूदीज़ है मेरे चैनल पे। पाइनएप्पल की स्मूदीज़ ये रही, फ्लैट बेली की स्मूदीज़, या फिर बाउल ऑफ पपाया दिया था, पाइनएप्पल्स एंड कीवी दिया था, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि सैलेड्स दिए थे, कोई भी सैलेड जो भी मेरे चैनल पे उनकी रेसिपीज़ है। और अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया तो दूध दिया था, हल्दी वाला दूध, अगर बीमार है तो मसाला मिल्क भी दिया था, घिया का सैलेड दिया था उनको। और रात को मैंने उनको जब सैलेड दिया था तब 50 ग्राम्स ऑफ पनीर ऑलवेज मैंने उनकी डाइट में ऐड किया था। ऑलवेज मीन्स ऑलवेज, नहीं तो दाल का सैलेड दिया था उनको रात को। वेराइटीज़ ऑफ दाल का सैलेड मेरे चैनल पे है। सो मेजरली जो कार्ब्स मैंने, जो मोटे मोटे कार्ब्स थे वो उनको मॉर्निंग में रखे थे, फैट जितना था वो मॉर्निंग में रखा था। पूरे दिन का डाइट ये रहा था जब तक उनका 20 किलो लूज़ होना था। 20 किलो लूज़ होने के बाद मैंने उनकी डाइट में स्लोली कार्ब्स का इंटेक बढ़ाया। मैंने उनको लंच में भी चपाती दी, लंच में राइस दिया, मल्टीग्रेन चपाती एंड राइस दिया। डिनर में मैंने उन्हें प्रोटीन पे डाला, जिसमें मैंने उनको दिया था पनीर, सोया चंक्स, या फिर मैंने उनको दालें की सैलेड दी थी बहुत सारी। स्टार्टिंग के 20 किलो तक आपको बहुत मेहनत करनी है, वाटर रिटेंशन है, सारा वाटर निकलेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हो और कार्ब्स का इंटेक बढ़ा सकते हो इन योर लंच एंड इन योर डिनर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की, सोने से पहले की चाय। मैक्सिमम मैंने उन्हें जीरा टी दी थी, मैक्सिमम। जीरा टी एक्चुअली में वर्क करती है आपके टमी पे, रियली में वर्क करती है आपके इंच लॉस में। सिंपल है, पिंच ऑफ जीरा 2 कप पानी में उबालेंगे जब तक 1 कप हो जाए, छान के उसे पिएंगे, दैट्स ऑल। सो ये सिर्फ पूरी की पूरी बबीता का स्ट्रक्चर, उनका जो स्किन का टेक्सचर चेंज हुआ है जिसके लिए मुझे n नंबर ऑफ कमेंट्स है, वो कैसे हुआ है। नीम का पत्ता एंड दातुन, एक्चुअली में आप उसको करो, आपकी काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी कि नीम कैसे आपकी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, आपकी स्किन का कलर चेंज कर सकता है, आपका टोनिंग चेंज कर सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। 100+ वाले लोगों, आपको लगता है कि ये चीज़ करनी बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हम नहीं कर पाएंगे, हम कैसे कर पाएंगे, हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, ठोक के वेट्स उठाना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा, जाने मन जस्ट चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर डाइट। आंसरेबल होना चाहिए आप किसी ना किसी को, आपका ईजिली वेट लॉस होगा, ईजी। एंड टू बी ऑनेस्ट, 10-15 किलो लूज़ करने के बाद खुश मत हो, ये आपका टारगेट नहीं है। कम से कम 60 किलो के लूज़ करने के बाद अपने आप को खुशी फील करो, या 50 किलो निकलने के बाद। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। सो शेयर दिस वीडियो जो लोग 100+ के हैं, एंड लीव अ कमेंट कि किस किस को कैसे कैसे बेनिफिट्स हुए हैं चीज़ों में। सो या आई सी यू इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो टिल दैट टाइम टेक केयर जी, बाय बाय।